अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपनी किचन में बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी। इंतहाई आसान है, आप बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में इसे घर में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आजकल समर का सीज़न चल रहा है तो इसमें तरबूज आम है, आप आराम से तरबूज के छिलकों से इसे तैयार करें। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं तरबूज के छिलके। 1 कप के करीब मैं इस्तेमाल करूँगी चीनी। इसके अलावा मेरे पास है 3 कलर के फूड कलर, जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है येलो कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर। साथ हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। सबसे पहले जी, ये जो हमने छिलके लिए हैं इनको हम काटेंगे। सबसे पहले हम इसका जो ये वाला कट है साइड, इसको उतारेंगे और साथ ही मैं यहाँ से इसकी ये वाली जो साइड है इसको आप रिमूव कर लें। इस तरीके से तमाम को मैं काट लूँगी। छिलका उतारने के बाद हम इस तरीके से इनको छोटा छोटा काट लेंगे। तमाम की हमने कटिंग कर ली है। आपने इस तरीके से छोटे छोटे पीस रखने हैं। सबसे पहले हम एक पतीले के अंदर पानी लेंगे। अब हम इसके अंदर ये जो हमने पीस किए थे इनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इनको सॉफ्ट करना है। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इनको सॉफ्ट होने में। सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। इस साइड पे कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। अब हम यहाँ पे शीरा तैयार करेंगे और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी साथ ही चीनी। अब हम चीनी का मेल्ट होने का वेट करेंगे। शीरा हमारा साथ तैयार हो रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो आपने ये सॉफ्ट की हुई ये तरबूज के जो सारे पीसेस थे वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। अब यहाँ पे मज़ीद हम तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसके अंदर हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक कर लिया था। अब हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। तो ठंडा होने के बाद मैंने इन्हें 4 बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। एक हम बिल्कुल सादा ही रखेंगे, इसके अंदर मैंने शीरा ऐड नहीं किया क्योंकि हमें ये सादी चाहिए। बाकी जो है इनके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा शीरा ऐड कर दिया था। अब हम इनमें कलर ऐड करेंगे जो हमने सबसे पहले फूड कलर लिए थे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बाकी जो है उनमें भी हम इसी तरीके से कलर ऐड करेंगे। इसके अंदर भी मैं कलर ऐड कर दूंगी। इन तमाम को मैं इसी तरीके से मिक्स करूंगी। कलर मिक्स करने के बाद अब तकरीबन हम इन्हें रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए एक साइड पे। आपने इन्हें किसी भी चीज़ से कवर करके रखना है। अब हम 10 से 12 घंटे के बाद मिलते हैं। तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने टूटी फ्रूटी बना के रखी थी, अब हम इन सब में से जो है जो शीरा है इसको हम निचोड़ लेंगे एक एक करके। और इसको जो है ना 12 से 14 घंटे रखने का जो मकसद है वो यही है कि जो कलर है ना ये परमानेंट इसके ऊपर आ जाए। इस तरीके से मैं तमाम को छान के निकाल लूँगी। हम जो टूटी फ्रूटी है इसको मैंने निकाल लिया है। इसका जो शीरा था वो अच्छी तरह से मैंने निकाल के साइड पे रख लिया है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी शरबत में या शिकंजी में। अब ये जो हमारी टूटी फ्रूटी है इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं धूप पे रखूँगी। उसके बाद हम इसे पंखे के नीचे रख देंगे। तब तक जो है ना इसका ये जो मॉइस्चराइज़र है ये ड्राई ना हो जाए। इसको हम अच्छी तरीके से अब ड्राई कर लेंगे। अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं मतंजन में तो आपको ये ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ इसको फ्रिज में रख सकती हैं। टूटी फ्रूटी जो हमने 2 से 3 घंटे के लिए पहले धूप पे रखा था ये बिल्कुल अब ड्राई हो गई है। अब हम इसे एक बाउल के अंदर मिक्स कर लेंगे।
आपने बहुत अच्छी तरह से इसे ड्राई करना है। अब एक बाउल के अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगी, साथ साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। टूटी फ्रूटी बिल्कुल तैयार है और ये आप देख सकते हैं कि इसके कलर कितने ज़बरदस्त आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our